राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो आज का पहला सवाल, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत बार कोड फोर्सेस और लीड कोड वाले पे डिस्कस किया। कोड फोर्सेस पे इन जनरल आता है, तो अगर आप हमें फॉलो करते तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने बना दिया होगा, और अगर नहीं फॉलो करते तो फॉलो कर लो, अगले बार से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको? ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में एक ग्रिड दिया हुआ है। ठीक है, उसमें n क्रॉस m का ग्रिड है। आप 1,1, मतलब जो इनिशियल 0,0 होता था, यहाँ पर वन बेस्ड इंडेक्सिंग हमेशा फॉलो करते हैं कोड फोर्सेस। तो यहाँ पर आप 1,1 पे हो, आपको n क्रॉस m पे जाना है। ठीक है, तो आपको मिनिमम कितने स्टेप्स लगेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर इन्होंने एक ट्विस्ट किया है कि आप कभी भी दो कंसेक्यूटिव स्टेप सेम नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब अगर आप लेफ्ट चलते आ रहे थे, लेफ्ट मतलब तो दो स्टेप नहीं ले सकते लेफ्ट, एक बार लेफ्ट लिए तो अब अगली बार फिर से लेफ्ट बार आप लेफ्ट में नहीं मूव कर सकते। राइट चलते आ रहे थे तो अब अगली बार फिर से राइट नहीं जा सकते। डाउन चलते आ रहे थे तो अगली बार फिर से डाउन नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको इस कंस्ट्रेंट को लेते हुए आपको बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे आपको 1,1 से n,m पे जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन चालू करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं 4,6 वाला। ठीक है, इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल से आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जैसे कि आपने मान लीजिए कि चालू किया 1,1 से। ठीक है, तो आप चालू करते ही आप किधर जा सकते हैं? ठीक है, तो ये तो सबसे पहले अपने एज पे है। ठीक है, आप एकदम कॉर्नर पे हैं। और ये हाँ, एक चीज यहाँ पर इन्होंने और दिया है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रिड से बाहर चल जाओ फिर वापस से ग्रिड में वापस आ जाना, जैसे कि इस तरीके से चालू किया आपने, फिर आप पहले वापस बाहर निकल जाओ, फिर ऐसे घूम के आ जाना। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा वैलिड जो स्टेप हो सकता है वही स्टेप आपको लेना है। तो आप 1,1 से किधर जा सकते हो? दो ही ऑप्शन है, क्योंकि दो ऑप्शन तो कट गए। इधर आप नहीं जा सकते, इधर आप नहीं जा सकते, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचे। या तो आप इधर राइट में जा सकते हो या फिर आप डाउन में जा सकते हो। ठीक है, राइट में जा सकते हो या फिर आप डाउन में जा सकते हो। अब मान लो कि मैंने राइट में जाना चूज किया। ठीक है, मैंने राइट में जाना यहाँ पर से चूज किया, और इसके बाद फिर मैं कहाँ जा सकता हूँ? इसके बाद से फिर मैं ऑब्वियसली अब अगला स्टेप राइट नहीं ले सकता। मैं या तो ऊपर जा सकता हूँ, ऊपर भी अगेन जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं मैट्रिक्स से बाहर निकल जाऊंगा। नीचे जा सकता हूँ या पीछे जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं पीछे जाता हूँ, सबसे पहली बात तो अगर मुझे पीछे ही जाना था तो मैं आगे क्यों गया? ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप लेना है तो आपको कोई भी ऐसा रिडंडेंट स्टेप तो लेने का जरूरत होगा नहीं। तो यहाँ पर से मोरली मैं बोलता हूँ कि मुझे पीछे तो जाना पड़ेगा नहीं। अगर मुझे पीछे जाना ही था तो क्यों क्यों मैं आगे जाऊंगा? ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने ये चीज डिसाइड किया कि जिधर भी पाथ से आप जा रहे थे उधर से रिट्रैक्ट तो नहीं करोगे, रिट्रेस तो नहीं करोगे। ठीक है, आप पीछे नहीं जा सकते। आप ऊपर जाओगे तो मैट्रिक्स पार हो जाएगा, आप आगे जाओगे तो स्टेप रिपीट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक स्टेप बचा कि आप नीचे जा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नीचे चले जाते तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक स्टेप बचता कि आप इधर जा सकते थे। वैसे जाने का आप इधर भी जा सकते हो, पर अगेन इस पे जाने का कोई मतलब नहीं ना। फिर अगर आप यहाँ से इस रास्ते पे जाने से आपको फायदा नहीं हो रहा था, तो पहले ही बार में आप इधर नहीं जाओगे, अब पहले ही बार में दूसरे ऑप्शन की तरफ चले जाओगे। ठीक है, तो आपको मिनिमम निकालना है, तो ये बात तो समझ में आ रही। ठीक है, अब मैं इस जगह पे है, तो इस जगह से मैं किधर किधर जा सकता हूँ? वेल, यहाँ पर से मेरा थोड़ा हॉराइजन और खुल गया है। यहाँ से मैं या तो इधर जा सकता हूँ, या मैं इधर जा सकता हूँ, या फिर मैं इधर इधर नहीं जा सकता, सॉरी सॉरी, और या फिर मैं वापस इधर जा सकता हूँ। ठीक है, अब आप बताना कि मैं अगर इधर जाऊंगा, ठीक है, तो मैं नीचे आया ही क्यों था? तो मैं ऊपर तो नहीं जा रहा। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट में मुझे चूज करना है कि मैं किधर जाऊंगा। और आपका जो टारगेट था वो था आपका क्या यहाँ पर? 4,6, राइट? 4,6। ठीक है, तो मैंने यहाँ से देखा कि मुझे अभी भी राइट में थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो क्यों ना मैं राइट में ही चलूं। ठीक है, मैं इधर जो जाने वाला था लेफ्ट में, उधर का मैंने प्लान ड्रॉप किया और मैं राइट में चल गया। ठीक है, अब मैं राइट में चल गया। अब यहाँ पर राइट में जब मैं आया तो मेरे पास यहाँ पर से क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ पर से अगेन मेरे पास तीन ऑप्शन है। या तो मैं इधर जा सकता हूँ, या मैं इधर जा सकता हूँ, या मैं इधर जा सकता हूँ। इधर जाऊंगा तो मैं इधर ही क्यों गया? ठीक है, या फिर मैं अप जा सकता हूँ, या तो मैं डाउन जा सकता हूँ। मैंने भी देखा कि अभी भी मेरे पास डाउन जाने का ऑप्शन है, तो मैं क्यों अप जाऊं? ठीक है, तो मैं डाउन चला जाता हूँ।
तो अभी तक मैं किस कोऑर्डिनेट पे पहुंचा हूं, एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर से आप पहुंचे 1,2 पे, यहाँ से आप पहुंचे 2,2 पे, यहाँ से आप पहुंचे 2,3 पे, यहाँ से आप पहुंचे 3,3 पे। ठीक है, तो यहाँ से अगेन आप किधर किधर जा सकते हैं, या तो आप इधर जा सकते हैं या तो आप इधर जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से आप, क्योंकि आपको और भी राइट में भी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, और भी आपको राइट में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो यू डिस्कार्डेड दिस प्लेस एंड यू वेंट टू दिस प्लेस। ठीक है, आप यहाँ पर चले गए 3,4। ठीक है, यहाँ से आप किधर किधर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, आप नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप आपने यहाँ पर से देखा, क्योंकि अभी आपको डाउन में भी एक स्टेप और ट्रेवल करना है, तो आप यहाँ से डाउन में चले गए। ठीक है, यहाँ पर से आप डाउन में चले गए, आप पहुंच गए 4,4 पे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैं इधर बना दे रहा हूँ, 4,4 पे चले गए। अब 4,4 से आपको जाना है 4,6 पे। ठीक है, तो आपको कितना स्टेप लगेगा, आप यहाँ पर से लास्ट रो पे हो। ठीक है, लास्ट रो पे हो, हालांकि ऊपर में भी एक रो है, पर इसके बाद में कोई भी रो नहीं। ठीक है, और यहाँ से या तो आप पीछे जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, पर नीचे नहीं जा सकते, नीचे वाला आपका रास्ता कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको पाथ रिट्रेस करना होगा तो आप इधर से पीछे ऊपर जा सकते हो, पर यहाँ पर से पाथ रिट्रेस भी अपन नहीं करेंगे, मतलब हम देखते हैं किस तरीके से चलेंगे। तो हम यहाँ पर से इधर पहुंचे। ठीक है, अब मैं इधर से किधर जाऊं, अभी मुझे राइट में अगर देखा जाए तो मुझे कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, मुझे डाउन आना था 3 स्टेप, मैं 3 स्टेप डाउन आ चुका हूँ। 1,1 से अगर आप देखें 4,4 पे पहुंचने के लिए मुझे 3 स्टेप डाउन जाना था। ठीक है, सॉरी 4,6 पे जाने के लिए मुझे 3 स्टेप डाउन आना था, मैं 3 स्टेप डाउन जा चुका हूँ। एक स्टेप मैं इधर आया, एक स्टेप मैं इधर आया, एक स्टेप मैं इधर आया, तो मैं 3 स्टेप डाउन जा चुका हूँ। ठीक है, 3 स्टेप में डाउन जा चुका हूँ। अब मुझे 1,1 से 4,6 पे जाने के लिए 5 स्टेप मुझे राइट में ट्रेवल करना था। ठीक है, 5 स्टेप चलना था, मैं 3 स्टेप चल चुका हूँ। मुझे चलना था 5 स्टेप 1,1 से 4,6 पे जाने के लिए, तो मुझे y कोऑर्डिनेट को अपने मैच कराने के लिए 5 स्टेप्स चलने थे राइट डायरेक्शन में, पर मैं ऑलरेडी 3 स्टेप चल चुका हूँ, तो मुझे और कितने स्टेप चलने का जरूरत है, 2 स्टेप चलने का जरूरत है। तो पहला स्टेप मैंने ऐसे चल दिया। ठीक है, पहला स्टेप जैसे ही मैंने ऐसे चला, ठीक है, अब मैं दूसरा स्टेप क्या ऐसे चल सकता हूँ, मैं ऐसा दूसरा स्टेप तो नहीं चल सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे पास अगेन क्या क्या ऑप्शन है, एक बार उस ऑप्शन को एक बार फिर से इवेलुएट करते हैं, किस किस ऑप्शन पे जाना सही रहेगा। क्या मैं इधर चले जाऊं, अगर मैं मुझे वापस ही जाना था तो मैं आगे क्यों गया। ठीक है, डिस्कार्डेड। मैं नीचे जा सकता हूँ, नीचे तो नहीं जा सकता। क्या मैं आगे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता आगे, मतलब 2 स्टेप आप कंसिक्यूटिव नहीं ले सकते। तो फिर मिला जुला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि आप ऊपर जा सकते हो। ठीक है, ऊपर चले गए। अब जैसे ही आप ऊपर चले गए तो आपको एक स्टेप अभी नीचे भी जाना है और एक स्टेप अभी राइट भी जाना है। तो यहाँ पर से आप क्या करोगे, ये अगर यहीं पर से आप वापस चले गए एक स्टेप डाउन, तो फिर आप ऊपर क्यों गए थे। तो एक स्टेप डाउन यहाँ पर नहीं जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेप राइट चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको एक स्टेप डाउन भी जाना था, तो एक स्टेप डाउन आप चले गए, तो यहाँ पर से आपको, मतलब जो भी डेस्टिनेशन था वहां पर आप पहुंच गए। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको कितना स्टेप चाहिए था, आपको 2 स्टेप चाहिए था राइट का, पर आपको लगे कितने, 1, 2, 3, 4, 4 स्टेप लगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपका जो डेस्टिनेशन था उसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करेंगे, सभी टेस्ट केस कवर हो जाएगा। यहाँ पर से मानते हैं कि मेरा डेस्टिनेशन 4,7 था। ठीक है, 4,7 था, इसको थोड़ा क्लियर ही कर लेते हैं। 4,4 से आपको जाना था 4,7। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर से आपको कितना स्टेप चलना है राइट, यहाँ पर से आपको एटलीस्ट 3 स्टेप राइट जाना है। ठीक है, और आप अगेन 3 कंसिक्यूटिव राइट तो जा नहीं सकते, ये है 4,5, ये है 4,6 और ये है 4,7। ठीक है, तो 3 स्टेप लगातार आप 1, 2, 3 इस तरीके से तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पहला स्टेप ऐसे लिया, फिर दूसरा स्टेप ऊपर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर गए, खत्म कहानी। कितना स्टेप लगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टेप लगा, 3 स्टेप लगना था, 5 स्टेप लगा। ठीक है, लास्ट वाले एग्जांपल पे आपको 4,6 पे जाना था, 4,4 से आपको 2 स्टेप लगना था, आपको लगा 4 स्टेप। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए 4,4 से 4,8 पे जाना था।
तो आपको कितने स्टेप लगेंगे? अगर आप कायदे से सिर्फ और सिर्फ राइट 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 ट्रेवल करते तो आपको कितना स्टेप लगता? 4 स्टेप लगता, राइट। अभी देखते कितना स्टेप लगेगा। बीच रास्ते में आपका 4,5 आपका है, 4,6 4,7, ठीक है, ये अलग अलग है। तो अगेन आपको कितने कितने स्टेप लगेंगे एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं राइट पे गया, ठीक है, अलग कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर से मैं राइट पे गया, ठीक है, फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, ठीक है। मुझे कितने स्टेप लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर मुझे 4 स्टेप लगने थे, मुझे 8 स्टेप लगा। अब मैं चाहता हूं कि आप जब 5 स्टेप राइट पे आपको चलना था तो आप वो वाला केस निकाले और उधर आपका आंसर निकल के आएगा 9। आई कैन श्योर यू दैट, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या निकल के आया, ठीक है, आपको कितने स्टेप लगा? यहाँ पर से अगर आप देखें तो 1,1 से आप सबसे पहले गए 4,4 पे, ठीक है। यहाँ पर आपको जाने के लिए 3 स्टेप डाउन जाना था, 3 स्टेप डाउन जाना था, और 3 स्टेप आपको राइट जाना था। आपने ऑब्वियसली स्टेयर केस टाइप का चलते हुए यहाँ पर 3 स्टेप आपने हॉरिजॉन्टली लिया और 3 स्टेप आपने वर्टिकली लिया और आप यहाँ पर पहुंचे। क्या आप इससे कम स्टेप में पहुंच सकते हो? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। आपको एटलीस्ट 3 स्टेप डाउन तो लेना ही है, आपको एटलीस्ट 3 स्टेप हॉरिजॉन्टली तो लेना ही है। तो दिस इज द बेस्ट यू कैन टेक, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप यू कैन टेक टू रीच 4,4 इज बाय गोइंग लाइक स्टेयर केस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना स्टेप लगा? यहाँ पर आपको स्टेप लगा 3 इधर के और 3, मतलब 3 हॉरिजॉन्टली और 3 वर्टिकली। तो यहाँ पर आपको लगा 6 स्टेप। फिर यहाँ पर से आपको और कितना स्टेप लगा? यहाँ पर से आपको 4,6 पे जाना था, तो आपको कितना स्टेप लगा? यहाँ पर से आपको लगा 6 माइनस 4, ठीक है, इंटू 2, 4 स्टेप लगा था, ठीक है। और अलग दूसरा केस क्या था? आपको जब 7 पे जाना था, ठीक है, राइट में, और 3 डिस्टेंस जाना था, तो यहाँ पर आपको लगा 7 इंटू 4, 7 माइनस 4 इंटू 2 -1, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या ये बचेगा? यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पर अगेन आपका क्या बचेगा? 7 माइनस, अगर मान लीजिए कि मुझे 8 पे जाना होता, 8 माइनस 4, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका इवन बच रहा है। तो इवन जब भी आपका बचेगा तो आपको 2 स्टेप लगेगा। आप यहाँ पे से चेक भी कर सकते हैं, जब भी आपको इवन स्टेप पे जाना है, यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से मुझे इवन गैप पे जाना था, तो मुझे कितना स्टेप लगा? 1 2 3 4। अगर मुझे और भी कई इवेंट पे जाना होगा, जैसे अगर मुझे 10 पे जाना होगा, तो यहाँ से मुझे 1 2 3 4 और 4 स्टेप लग जाएंगे। मतलब मुझे और 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 4 स्टेप लगाना पड़ेगा। वहीं अगर मैं ऑड पे जाना चाहूँ तो मुझे अगले ही स्टेप में मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका जो गैप बच रहा है वो ऑड बच रहा है, तो यहाँ पर इंटू 2 कर रहे हैं और उसके बाद फिर -1 कर देना है। और वहीं पर अगर आपको इवन गैप बच रहा है तो सिर्फ इंटू 2 करके छोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर से अगर मान लो मैं 4,9 पे जाता तो मुझे कितना स्टेप लगता? 4,4 से 4,9 पे मैं जाता तो कितने स्टेप लगते मुझे? 4,9 पे जाता तो मुझे कितने स्टेप लगते? बीच में मेरे पास 4,5 सेल है, ठीक है, 4,6 सेल है, 4,7 है, 4,8 है, 4,8 है। तो यहाँ पर से मैं इस पे जाता, इस पे जाता, कितने स्टेप लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगेन इंटू 2 -1, 9 माइनस 4 क्या हो गया? 5 इंटू 2 10 -1 9, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप 2-3 एग्जाम्पल को खुद से ड्राई रन करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो बस यही छोटा सा था। और यहाँ पर कब आपको पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाएगा? जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो बच जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा। तो यहाँ पर आप चाह के भी आप मजबूर हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव लेने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका रो इतना ही बड़ा रहा तो आप आराम से एक ही स्टेप में पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर आपका रो एक ही रहा और आपके पास रो में जो वैल्यूज है, मतलब कॉलम के, वो 2 से बड़े रहे, ज्यादा रहे, तो आप वहां पर पहुंच नहीं सकते। सेम गोज विद द कॉलम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कोड लिखा है। एक बार मैं जल्दी से आपको कोड वॉक थ्रू करवा देता हूँ। हालांकि अगर आपने अच्छे से इसको समझा है तो आपको इसको खुद से लिखना चाहिए, पर एनीवेज लेट वॉक द कोड, ठीक है। मैंने किस तरीके से कोड किया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया n, का, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या मेरा रो एक ही है या फिर कॉलम एक ही है, और साथ में मेरे जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम या रो है वो ग्रेटर देन 2 है।
तो यहाँ पर से मैं आउटपुट करा दूंगा कि नो इट्स नॉट पॉसिबल, एल्स सभी केस में पॉसिबल होगा। दूसरा मैंने क्या चेक किया कि जो भी होगा मेरा जो सबसे अच्छा मेरा स्टेयर केस मूव करते हुए मैं कहाँ पर तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि 1,1 से आपको 4,6 पे जाना, ठीक है। तो आप कहाँ तक जा सकते हैं स्टेयर केस मूव करके? 4,4 तक, ठीक है। तो जो भी मिनिमम होगा वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो मिनिमम जो भी होगा इंटू टू, ठीक है। मिनिमम इंटू टू क्या हो गया? 8 - 2, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 स्टेप जाने थे, यहाँ पर आपने 4 स्टेप ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 स्टेप, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? अगेन कितना का डिफरेंस है, ठीक है। अगर डिफरेंस आपको ऑड है तो आपको इंटू टू करके -1 करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस इवन है देन नो वरीज, यहाँ पर से जो भी आपका आंसर है आप उसको आउटपुट करा देना। और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।